अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन बोटी स्टिक की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के दिनों में ज़रा डिफरेंट हो जाएगा और अगर आप दावतों में बनाना चाहिए तो ये बहुत मज़े की रहेगी। तो चले जी, बिना वक्त ज़ाय किए हम बनाते हैं। लेकिन नए देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले जी, हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ kg चिकन ली है और इसको मैंने बोटी की शक्ल कर ली है छोटे छोटे पीस में। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर। हमें ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने, बस चंद एक मसाले हैं जो बेसिक है वो हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट डालेंगे। 1 लेमन जूस यानी कि 2 टेबल स्पून के करीब है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाफ आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। एक बाउल में मैं हाफ कप मैदा ले रही हूँ। इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून में ब्लैक पेपर लूँगी। अच्छा, मिर्चें और जो है नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, तेज़ कम कर सकते हैं। मैं इसलिए कि हमें इसमें भी फ्लेवर चाहिए। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं 1 अदद अंडा इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। अगर ये हमें ऐसी बात है इसकी क्वांटिटी कम है तो इसलिए हम थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे जिसमें से हम जो अपनी स्टिक जो बनाएंगे इसको अच्छे से हम पेस्ट को लगा सकें। पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला, इतना कि अच्छे से हमारा ये डिप हो सके। देखिए, इसको अच्छी तरह से हमें फेंटते जाना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है। एक साथ हम पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। देखिए अच्छा से, देखिए हमारा ये बन चुका है और फेंट भी चुके हैं हम इसको। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी की हमें मज़ीद ज़रूरत है, इसमें मज़ीद ऐड करने हैं हम लोग। जी देखिए, ये बहुत अच्छे से हमारा बन चुका है। अच्छा जी, मैंने 1 कप के करीब जो है ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अगर ज़रूरत है तो हम ज़्यादा लेंगे। इसके अलावा हमारी जो ये स्टिक है इस तरह की। अच्छा, शिमला मिर्च और जो प्याज हमने काट ली इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ये भी जब फ्राई हो जाए अंदर तक तो बहुत मज़े के लगें और जायका अच्छा हो जाए। बस देखिए हल्का हल्का इस पर ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा। अब एक स्टिक के अंदर हम इस तरह से हम इसमें जो है चीज़ें डालते जाएंगे। जैसे पहले हमने अगर लेना हो तो हम शिमला मिर्च पहले लेंगे और इसके बाद हम प्याज लेंगे, प्याज के बाद हम चिकन लेंगे। बस इस तरह से हमें आगे पीछे करते हुए, चाहे आप 2 चिकन की पीस लगाएं या 3 लगाएं, जितनी बड़ी आपकी स्टिक हो उतनी बड़ी आप कर लें। आप चाहे तो उसको छोटी भी कर सकते हैं स्टिक को, चाहे तो इससे बड़ी भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस देखिए इस तरह से सिंपल सी हमने बना के रख देनी है। मैं दूसरी भी बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि देखिए इस तरह से हमें करना है। बहुत इजी है। देखिए मैं एक स्टिक में 2 लगा रही हूँ। प्याज और जब ये जो हमारा जो कैप्सिकम है जब फ्राई होता है तो बहुत अच्छा जायका देता है। बस देखिए इस तरह से बस ये लॉक हो गया। देखिए अब इसको हम सबको हम बना चुके इस तरह से। अब हम जो ये मसाला जो बचा हुआ है हमारा, ये भी हम इसमें डाल देंगे मैदे का जो पेस्ट हमने बनाया है इसके अंदर। अब बस देखिए इस तरह से हम डुबोते जाएंगे और इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स जो है इस पर लगाते जाएंगे। अच्छे से हमें इसकी कोट करना है ब्रेड क्रम्स से। आप इसको फ़ौरन चाहे तो फ़ौरन आप इसको फ्राई कर सकते हैं। फ़ौरन आप इसको बनाइए या एक एक करके फ्राई करना चाहिए, बहुत जल्दी से हो जाता है। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम थोड़ी देर इसको सेट करने के लिए रखें, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
वापस एक अंडा लेंगे और इस तरह से इस बॉक्स में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। पानी डालने से ये होता है कि बहुत अच्छा जब हम इसको फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सी फीन बनती है इसकी, जो ऊपर से बबल टाइप का लगता है हमें। इसको थोड़ा सा फेंटने के बाद ढक्कन ऊपर रख के और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये सबसे इजी होता है आपको अंडा फेंटने का, जब आप किसी पे कोट करना हो आपको फ्राई करने के लिए। अच्छा जी, तेल गरम हो चुका है और बस हम इसको अंडे में डिप करके और जो है कढ़ाई में डालते जाएंगे। आपको जो ठीक लगे आप चाहे कढ़ाई में डालें या फ्राई पैन में, जैसे भी आप इसको फ्राई करना चाहें। ये बहुत जो है गरम तेल नहीं था हमारा, हमने बहुत हल्का इसको गरम किया है ताकि ये अंदर तक हमारा जो है ये पक जाए और खाने में कच्चापन कहीं ना लगे। बाद में हम थोड़ी देर बाद इसको चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी बन सके। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कलर बहुत खूबसूरत आया है इसका। जी, कैसी लगी आपको चिकन बोटी स्टिक की ये रेसिपी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।